साहब ये बताइए दो बातें। एक, जो रिजवान भाई कह रहे हैं कि 72 साल से 70 साल से एक कौम को बहकाया ही जा रहा है और उसको समझ ही में नहीं आ रहा, ये कैसे संभव है। और दूसरा कि देश के संविधान को मानते हैं, ये टीवी पर तो कहते हैं, लेकिन अगर मानते हैं और अगर किसी चीज से उकसा भी दिया गया, क्योंकि मैं तो मान रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं पैसे लेकर पत्थर चलाया होगा, मैं मानता हूं गलत है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उकसावे पर भी अगर किया तब संविधान क्यों याद नहीं आया, क्यों 370 पर याद नहीं आता, क्यों ट्रिपल तलाक पर याद नहीं आता, ये भी लोग पूछ रहे हैं। देखिए सुशांत, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं और जो भी है आपकी चैनल के जरिए बात करूंगा, मुझे सबका जवाब देना मुनासिब नहीं है। देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि मुसलमानों को नेशनलिस्ट होने का किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस धरती पर गरीब नवाज सरकार है, महबूब इलाही है, तो इस धरती से हमसे ज्यादा किसी को मोहब्बत नहीं हो सकती। ये हमारा अपना दावा है कि हम अपने देश के वफादार थे, हैं और मरे दम तक रहेंगे, और नेशनलिस्ट थे, हैं और रहेंगे। रही बात ट्रिपल तलाक की, तो ट्रिपल तलाक बिल जो है, कोर्ट ने पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया, बीजेपी ने वो बिल बनाया। अब उसके अंदर क्या क्या नुकात है वो अब बयान करने का वक्त नहीं, इतना लंबा टाइम नहीं है कि उसमें क्या क्या नुकसानात मुसलमानों के हुए हैं। रहा सवाल, कांग्रेस 70 साल से जो मुसलमानों को बेवकूफ बनाते आई है, हकीकतन बनाई है, क्योंकि मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है। अभी आपने कहा कि 38% मुसलमानों ने जो है कांग्रेस को वोट दिया, यकीनन दिया है। हमारे यासिर जिलानी साहब बैठे हैं और भी जितने बीजेपी के बड़े लोग हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूं कि आप ओपनली आइए, हमसे बात कीजिए। आरएसएस के नेताओं को रखिए, आप लोग बैठिए, मुस्लिम धर्म गुरुओं को रखिए, बात करिए कि भाई ये जो मुसलमानों के खिलाफ में जो कार्रवाई, जो साजिश है, जो लिंचिंग हो रही है, जो उनकी इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बंद हो जाएगा। आ रहा हूं रिजवान भाई, एक मिनट आ रहा हूं रिजवान भाई, आप ऑन टेबल बात कीजिए। अली कादरी जी मुझे एक बात बताइए, किसी भी पार्टी से अली कादरी जी मुझे एक बात बताइए, क्या करना है? अली कादरी जी, आप नेशनलिस्ट हैं, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा। प्रश्न इस बात पर उठाया जा रहा है कि अगर नेशनलिस्ट हैं और देश को सर्वोपरि मानते हैं, तो क्या आप आज ये टेलीविजन पर बैठकर कह सकते हैं कि मेरे लिए संविधान की किताब मेरे धर्म की किताब से ऊपर है? क्या आप ये बोल पाएंगे? देखिए साहब, मैं आपसे ये बात बड़े ही एलानिया ये कह सकता हूं कि जो धर्म की किताब है वो मेरी अपनी जात के लिए है। संविधान की जो किताब है वो सारे देश के लिए है, और देश चलेगा तो संविधान की किताब से चलेगा। कुरान पढ़ूंगा, हदीस पढ़ूंगा तो मेरी जात के लिए पढ़ूंगा। तो मुझे ये बताइए सर, अगर देश की किताब संविधान है और उसके आगे धर्म की किताब भी नहीं आ सकती जब मसला देश का हो, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध क्यों होता है? तब संविधान कहां जाता है? तब धर्म क्यों आगे आ जाता है? सिविल कोड तो यहां आ ही नहीं सकता। क्यों? आप नागास का क्या करेंगे, मिजोस का क्या करेंगे? ये उनकी चिंता है सर, उनको लड़ने दीजिए। मैं कह रहा हूं मुसलमान क्यों विरोध करता है? ना देखिए, मुसलमान तो आप सारी देश की मिजोस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सारी देश की बात करेंगे हम। एक के साथ एक सुलूक होगा, एक के साथ एक सुलूक होगा, नहीं तो सारे देश की क्यों करेंगे सर? सारे देश की करने के लिए सबको अपनी बातें कहने दीजिए। मुसलमान सबसे पहले आता है। कितने मिजोस को आपने सुना यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा? मुझे बताइए। यही तो कह रहा हूं ना सर, 370 371 का ही फर्क देख लीजिए। आपने 370 को अबॉलिश कर दिया, हाँ, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं आप? तो मैं ये कह रहा हूं 370 को एबॉलिश कर दिया अगर, तो दुनिया देश भर के 371 के दायरे में आने वाले लोगों ने तो नहीं कहा कि हम पर जेनोसाइड हो रहा है। मुसलमान ने कहा कि मुसलमान के साथ गलत हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 370 के हटाने का ना मैं मुखालिफ में हूं, ना मैं ताइद में हूं। हुकूमत ने जो किया अपने नजरिए के हिसाब से किया, ठीक किया। लेकिन जहां तक ये कॉमन सिविल कोड का मसला है, सारे हिंदुस्तान का मसला है, किसी एक कौम का मसला नहीं है, और यहां पर कॉमन सिविल कोड नहीं आ सकता। मैं एक मिनट, जियाई साहब आपके पास भी आ रहा हूं, यासिर जिलानी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन पहले रिजवान अहमद मुझे ये बताइए कि अगर वाकई संविधान की किताब के साथ खड़ा ही नहीं होना है, भले संत कबीर
संत कबीर खुद आ जाएं यासिर और कहें जिलानी मैं इस साहब, पार्टी एक का ओहदा अध्यक्ष दिला हूं, दीजिए इन्हें, तब बेचारे भी आप बहुत उनके मेहनत साथ कर रहे खड़े हैं ये नहीं बेचारे। होंगे। दिला दीजिए ना एक ओहदा इन्हें। नहीं कादरी साहब, यही देखिए, नहीं एक ये मिनट 2 रिजवान भाई, मिनट इसका में जवाब अपनी मैं देता हैसियत पर आ जाते हैं, हूं। नहीं 2 रिजवान मिनट भाई, में। इसका जवाब मैं देता हूं। अली कादरी साहब, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं। रिजवान अहमद को जी, राज्यसभा में ओहदा मिले ना मिले, पर आपने साहब। जिस पार्टी को 70 साल से भर भर के वोट दिया, उसने आपको जी, साहब। क्या ओहदा दिया? उसके बड़े नेता ने कह दिया पैसे लेकर पत्थर चलाता है अरे मुसलमान। मैं आपको ये खबर कह आ रहा हूं ना रही है। साहब, आपको क्या यासिर ओहदा मिला? जिलानी दूसरे का साहब ओहदा को- छोड़िए सर, आपको यासिर मैं कह रहा जिलानी हूं इस साहब देश को के मुसलमान सुनिए। भाइयों को क्या ओहदा मिला है? अगर सुनिए, आज भी वो सुशांत जी, गरीबी सुनिए। रेखा के नीचे रह रहा है, उसको आज यासिर भी जिला- अगर सिलेंडर सुनिए लेने के साहब, लिए किसी नरेंद्र मोदी का इंतजार करना पड़ा 70 साल, शौचालय के लिए सुनिए इंतजार ना। करना पड़ा नरेंद्र मैं तो मोदी का, कह तो रहा उसको हूं ना। क्या ओहदा मिला? अरे नहीं साहब, मैं तो आपके चैनल के जरिए, यासिर जिलानी साहब भी मौजूद है, मैं कह रहा हूं कि हम बात करने के लिए तैयार है। ये दूरियों को खत्म कीजिए ना, आइए आप हमें सिक्योरिटी दीजिए। जिलानी साहब, आप मुझे ये हमारे बताइए को आपके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात क्या दीजिए। कांटे लगे हैं कि भले दिग्विजय सिंह कुछ भी इत्मीनान दिलाना है क्या? वो अब भी गाली सुनते रहेंगे या उस सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे जो 5,000 करोड़ का आप बजट विश्वास माइनॉरिटी की बात मिनिस्ट्री कर से रहे इन्हें हैं तो देती है? विश्वास पैदा कीजिए ना। अच्छा, ये विश्वास बताइए पैदा कि कीजिए। विश्वास में अगर कमी होती तो 5,000 करोड़ का बजट ये सरकार देती? आपको हज कमेटी बना के आजादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसमें 2 महिलाएं वाइस चेयरपर्सन बनाई गई हैं। ये इतिहास है इस सरकार का। ठीक है जियाई दुनिया साहब, में मुझे ये उठा के बताइए, आप देख अगर लीजिए, अली कादरी जहां हज साहब का की काम बात को होता ही है, लेकर चलूं, मोदी जी के आ रहा अलावा हूं, कोई एक मिनट इतिहास नहीं रच सकता। जियाई साहब, मुझे ये बताइए कि अगर देश के मुसलमान को ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस तो यूज कर रही है, अदा करने अब कोई नहीं आएगा। 100% की बात बताइए, गांठ बांध लो इसकी। कादरी साहब आप देखिए, पहले तो जो है ये अहमा खाना जाहिलाना गुफ्तगू कैसी अंदाज की कर रहे हैं, सौदा धंधेबाजी, ये मैं बात कर नहीं सकता। समझे आप? अब रही बात कि मैंने जो बात कही थी यासिर जिलानी साहब से कि मुसलमानों के तहफुजात की बात कीजिए, लिंचिंग की जो हो रही है उसकी बात कीजिए, मुसलमानों के इबादत गाहों पर जो आए दिन हमले होते हैं उसकी बात कीजिए। एक टेबल पर जब बात होगी मुसलमानों को तहफुजात का जब तयक्कुन दिया जाएगा तो यकीनन मुसलमान किसी के भी साथ आएगा। और रहा सवाल ये जो बंदा बैठकर आपके चैनल पर गुफ्तगू करता है, अब क्योंकि ये हमारी कौम से है नहीं तो हमारी कौम की ताकत का इसको अंदाजा है नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अली जिधर कादरी भी भाई, हम मुझे एक बात जाएंगे। बताइए। अली कादरी भाई, मुझे एक सिंपल बात बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि इस देश में हिंदू की लिंचिंग नहीं हुई है कभी कहीं? नहीं, देखिए साहब, हर लिंचिंग खराब है, ठीक, तो फिर किसी की भी हो। मुझे हर एक कादरी की भाई ना जान एक जान चीज लगती होती है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं। देखिए, मेरे बहुत सारे दोस्त मुसलमान भी हैं और इसका मैं आपका दोस्त हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी कमियां नहीं गिनाऊंगा। मैं असल दोस्त तभी हूं जब मैं आपकी कमियां गिनाऊंगा। वो लोग जो हमेशा आपको बचाकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो दोस्त हैं जो ये बताते हैं कि अरे पियो ना सिगरेट, तुम्हारे माँ बाप गलत है जो तुम्हें रोकते हैं, करो ना नशा। ये वो वाले दोस्त हैं, उनसे बचना है इस देश के मुसलमान को। मैं बस इतनी सी बात कहता हूं, मुझे ये हम बताइए भी सर। वही कहते हैं साहब हाँ। कि जिस तरीके से सर मैं ये कहता मुसलमानों का हूं, सर मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए कि इस देश में 1984 में एक लिंचिंग हुई और वो बहुत बड़ी लिंचिंग थी देश के सिखों की। उसके बावजूद दिल्ली में कांग्रेस की सरकारें बनी कि नहीं बनी, पंजाब में कांग्रेस की सरकारें बनी कि नहीं बनी, कि वो वहीं अटके पड़े? उन्होंने देखा ना कि क्या हुआ नहीं हुआ, आगे कौन है, चलो छोड़ो पिछला छोड़ो, अब आगे बढ़ो। मुसलमान क्यों अटक जाता है सर? ईमानदारी से प्रश्न पूछ रहा हूं। हक बात तो ये है साहब कि मुसलमानों को जिस तरीके से इस्तेमाल किया, तो कभी सपा ने किया, कभी बसपा ने किया, कभी कांग्रेस ने किया। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि मुसलमान एकजुट, एक फैसला अपने तहफुजात के साथ, अपनी आने वाली नस्लों के तहफुज के साथ बैठकर बात करें। बात के फिर भी वोट मुसलमान ने सपा बसपा और कांग्रेस को ही दिया सर। मैं आज भी ये कह रहा हूं सर कि जब दिग्विजय सिंह बोले, फैक्ट नहीं था तो बोलना नहीं था, फैक्ट था तो पर ठोक कर बोलना था, और अगर बोले
तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बराबर लेकिन करना चाहिए कांग्रेस को। मुसलमानों के जो रहनुमा हैं सो कॉल्ड, उन्होंने विरोध नहीं किया, ये दिक्कत है सर। तब जाकर मसला खड़ा होता है, क्योंकि आप पहले से पाला चुन लेते हैं। ये इस देश के लिए खतरनाक है। मैं बस इस डिबेट में यही चर्चा चाहता था, और मुझे उम्मीद है कि देश के हिंदू मुसलमान सारे भाई इस बात को समझेंगे कि देश पहले आना चाहिए और उसको समझना चाहिए।